लिटरली भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे उस इंसान की जो मतलब ये अपने आँख रहती हैं, जो ब्लैकेट्स रहते हैं, जो आंखों के मतलब काले दाग रहते हैं, वो उस इंसान की नहीं थी। कपड़ा छीना उससे, वो कपड़ा अपनी तरफ छीना और उस कपड़े को देखा, साला खून ही खून उस कपड़े में, खून ही खून, जैसे कि मतलब अभी किसी को मार के इस कपड़े में पहुंच दिया हो। लिटरली मतलब 3 खरगोश मरे हुए डले थे और ऐसा लग रहा था कि जिन खरगोश को अभी अभी किसी ने मारा हो। गायब, वो भूत गायब एकदम से, मेंढक की तरह उछलते उछलते हुए मतलब वो जंगल में घुस गया। 2-3 उल्टियाँ खाई मेंढक की तरह और सीधे जंगल में। हाँ तो लौंडों, क्या हाल चाल है आप सभी का? आ चुके हैं आज का एक न्यू धांसू पॉडकास्ट लेकर। आशा करता हूँ आप सब मस्त हो गए तभी ये वीडियो देख रहा हूँ। मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता हूँ मस्त हो कि नहीं हो। तो आपको बता दूं मैं भी मस्त हूँ। बिना बकचोदी के अपन चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई आज की जो स्टोरी होने वाली है इतनी धांसू होने वाली है और इतनी खतरनाक स्टोरी होने वाली है, अगर मैंने आपको हिंट दे दी तो आप समझ जाओगे, फिर वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा, पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सो लेट्स जंप टू द स्टोरी। तो भाई ये आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है जबलपुर 2 से 4 किलोमीटर दूर एक गाँव है मोहिनी शक्ति करके। और अगर आप वीडियो देखने वाले उसी गांव से आसपास के होंगे या इस क्षेत्र के होंगे जहां का मैं हूं, होशंगाबाद जिले का उस क्षेत्र के होंगे, तो आपको पता होगा कि जबलपुर साइड इतनी मतलब काली शक्तियों का उपयोग किया जाता है, इतना जादू टोटका किया जाता है। वहाँ पर अपने चाचा जी रहते हैं, पहले हमारे साथ रहते थे, फिर वहाँ चले गए थे चाचा जी, तो उन्हीं की स्टोरी होने वाली है। उनके जस्ट घर के बगल में, मोहिनी शक्ति में घर के बगल में एक घर था जो कि उसका नाम था मनोज। तो मनोज उसका नाम था, पर मनोज नहीं करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे फुल्ली, क्योंकि रिस्पेक्ट अपन सबको देते हैं। तो उनको रिस्पेक्ट देंगे, अपन उनसे बोलेंगे मनोज भैया करके। कहानी है मनोज भैया की, जो कि उनकी उम्र थी 15 से 16 साल। और 15 से 16 साल की उम्र में भाई पहले मतलब गाँव से जो वीडियो देख रहे होगा उनको सबको पता होगा कि ना तो गाँव में मतलब मनोरंजन करने के लिए मोबाइल होते थे, फ़ोन्स वगैरह, और ना ही टीवी वगैरह होती थी, और ना ही मनोरंजन करने के लिए कुछ बाहर ऐसा होता था कि मतलब मनोरंजन हो जाए। तो एक दिन मनोज भैया एक गली से मतलब दूसरी गली में एक नाले में कुत्ता डाला हुआ था, कुत्ते का बच्चा। तो कुत्ते के बच्चे को घर ले आया और जिसका नाम रख दिया उन्होंने बड़े ही प्यार से शेरू। कुत्ते का नाम यही रहता था पहले के ज़माने में, तो उसने रख दिया, मनोज भैया ने रख दिया उस कुत्ते का नाम शेरू। तो भैया उस शेरू की मतलब ऐसी हालत थी, ना उसको खाना नसीब होता था ना उसको पानी नसीब होता था। ये समझ लो मतलब बिल्कुल मतलब ख़त्म एंडिंग हालत में लेके आए थे उसे। तो उनने पहले तो उसे खाना खिलाया, नहलाया, सफराया, धुलाया, साफ किया, उसको सावन वावन लगाई, निरमा लगाया, जैसे तैसे उस कुत्ते की हालत अच्छी की उनने। उसके बाद उसको कराया भोजन, उसको खिलाया खाना। खाना खिलाने के बाद मनोज भैया का और उस कुत्ते का मतलब रोज का रूटीन ये था कि मतलब शाम होती थी, 4-5 बजते थे और टहलने निकल जाते थे गाँव में टहलने निकल गए। अब मनोज भैया दूसरों को देख के कुत्ते को ऐसा पकड़ते थे कि नहीं देखो मैं कुत्ता लेके जा रहा हूँ जिसका नाम शेरू है। और शेरू गली के कुत्तों को देखकर कहता था क्यों सालों पड़े हो नाली में, देख लो मालिक के साथ घूम रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐश काट रहा हूँ, मौज काट रहा हूँ जिंदगी की। और उसका मालिक जानते हो, मनोज भैया जैसा मालिक था उसका। तो भैया मतलब मनोज भैया के पापा जो थे अच्छे मतलब कमाने वाले थे, पैसा अच्छा खासा था उनके घर पे। और उनके घर में जितने भी सदस्य थे किसी ना किसी की मतलब नौकरी लगी हुई थी, मतलब अच्छा खासा पैसा था उनके घर। गाँव का क्या सिस्टम रहता था आप लोगों को पता होगा कि मतलब अगर कोई ज़्यादा पैसे कमाता है या उसके घर पर ज़्यादा पैसा है या मतलब ज़्यादा सामान वामान ले रहा है, तो जो अगल बगल के आजू बाजू वाले लोग होते हैं या गाँव के लोग होते हैं वो उससे जलने लगते हैं। तो ऐसे ही मनोज भैया का जो घर था उसके घर के बगल में एक और घर था, कोई विश्वकर्मा था, तो वो उनसे जलने लगा मनोज भैया से कि साला इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो ऐसे ही जलते जलते उस इंसान ने उन पर काला जादू करने की सोची कि इन पर करते हैं काला जादू, टोटका करते हैं। तो मनोज भैया पर उसने टोटका किया। तो भाई एक दिन मनोज भैया ने कुछ ऐसा काम कर दिया होगा जिससे उनके पापा ने उनको चिल्ला दिया, तू ऐसा काम क्यों करता है, अब तुझे ही हम पाल रहे थे, तो ये कुत्ते को उठा कर ले आया, उसको भी हमको पालना पड़ रहा है। तो ये ऐसे ही मतलब मनोज भैया की ये समझ लो कि उस घर में ऐसी कैटेगरी थी जो कि मनोज भैया की नज़र में शेरू की, तो वैसी सेम कैटेगरी थी मनोज भैया की। तो भैया ऐसा ही चलता रहता था उनके घर में, कोई चिल्लाने वाला था तो कोई मनोज भैया को कुछ भी कह देता था, उल्टा सीधा फलाना ढमकाना कुछ भी कह देता था। तो भैया ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, रात में वो लोग सभी लोग मतलब खाना पीना खाया उनने, और खाना पीना खाने के बाद शेरू की मतलब एक ऐसी खास आदत थी जो मैं भूल गया था, बता नहीं पाया। उस शेरू की ऐसी आदत थी कि कोई भी उसके सामने खाना खा रहा है तो जो थाली में लात मारता था धड़ाम से, थाली उधर दूर, शेरू भाई सीधे घर से बाहर, कौन ढूंढेगा उनको, शेरू भाई सीधे घर से बाहर। और जो खाना खा रहा था खाने में कुछ ही उसकी थाली में सीधा उसका खाना पड़ता था उसके ऊपर, एकदम गंदा।
तो ऐसे ही एक दिन मनोज भैया खाना खा रहे थे, करीबन रात को 7-8 बजे का समय था, करीबन 7-8 बज रहे थे। तो मनोज भैया खाना खा रहे थे, वहीं से शेरू आया बाहर से घूम के आ रहा होगा टहल के, और क्या शेरू का यही काम था, टहलना घूमना आना जाना। तो भैया एकदम मनोज भैया खाना खा रहे हैं, शेरू दौड़ते हुए आया गेट से, धड़ाम से शेरू ने मनोज भैया की थाली में लात मारी, सारी सब्जी वब्जी मनोज भैया के ऊपर। तो शेरू भाई का वही रूल था, शेरू ने लात मारी और धड़ाम से बाहर गेट के, कौन पकड़ेगा उसको। ऐसा ही शेरू को काम चलता था। तो मनोज भैया ने रात को बढ़िया नहाया, क्योंकि गंदे हो गए थे, सब्जी वब्जी वगैरह उनके ऊपर भग गई थी। तो बढ़िया से नहाया उनने। जैसे ही सोने के लिए पहुँचे, सभी लोग सो रहे हैं, मनोज भैया ने देखा सभी लोग सो रहे हैं, तो शेरू को पकड़ के लाया गाँव से, शेरू को सुला दिया। भाई मनोज भैया की आदत ये थी कि शेरू के साथ सोते थे और शेरू भी मनोज भैया के साथ सोता था। ये मान के चलो मतलब उनका प्रेम भाव जो था बहुत ही मतलब क्लोज था। एक दिन वो दोनों सो रहे थे और उनके मतलब बगल में पापा जी मम्मी जी ऐसे सब लोग सो रहे थे घर के। तो भैया अचानक से करीबन रात के 12-1 बज रहा था, अचानक से मतलब घर के पीछे गांव में क्या जंगली टाइप गांव था, उसके बाद जंगल टाइप था। तो घर के पीछे से आवाज़ आए, जो मकान था उनको उसके पीछे से आवाज़ आए कि कोई इंसान किसी पेड़ में कुल्हाड़ी मार रहा है बहुत जोर जोर से। ऐसे मतलब आवाज़ आ रही है, धड़ धड़ की कुल्हाड़ी मार रहा है। तो उसी के साथ साथ भैया मतलब बहुत देर हो गई थी उसको कुल्हाड़ी मारते हुए, खट 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 मारते हुए बहुत देर हो गई थी। तो भैया मनोज भैया के पापा की एकदम से नींद खुली कि ये मनोज अभी तक सो रहा है, साले पीछे कोई पेड़ ही काट डालेगा, देख क्या कौन है, अगर कोई जंगली जानवर होगा तो उसको भगा के आना। तुमको एक खास बात बताऊँ, उनका जो कुत्ता था शेरू, साला इतना हरामी था, उसकी नींद ही नहीं खुली भाई। इतना सब हो गया, घर के सभी लोग उठ गए, लेकिन वो बढ़िया मजे से, उसकी मौज अलग ही कट रही थी भाई, जिंदगी उसकी अलग ही कट रही थी। तो जैसे तैसे मनोज भैया से पापा जी ने बोला कि जब पीछे देख के अगर कोई जंगली जानवर होगा तो उसको भगा के आना, और अगर कोई इंसान होगा तो उससे बोलना कि अभी नहीं, सुबह पेड़ काटना। तो मनोज भैया जा रहे हैं, मनोज भैया ने कहा अकेला जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्या पता जंगली जानवर हुआ तो वो शेरू को उठा के ले गया। शेरू को मतलब अच्छे से हाथ माथ करके उठाया कि चल शेरू अपन चलते हैं पीछे, देख के आते कौन है। तो भैया मनोज भैया पहुँचे, मनोज भैया ने देखा कोई इंसान करीबन उनसे मतलब 200-300 मीटर की दूरी में खड़ा हुआ है। उस टाइम पर भाई जो ये सिटी में लाइट वगैरह लगे रहते हैं, जो बल्ब सूर्य बल्ब बोलते हैं, वो गांव में नहीं हुआ करते थे, और ना ही लाइट वाइट हुआ करती थी कि मतलब हर कहीं लाइट लगी। तो दूर से मनोज भैया ने उस इंसान को देखा जो कि काले कपड़े पहने हैं, सिर्फ मतलब जो चांद की जो रोशनी होती है उसी रोशनी में मनोज भैया को जितना देखा उतना मनोज भैया ने देख लिया। तो मनोज भैया धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए और शेरू उनके पीछे कदम बढ़ाते हुए, तो मनोज भैया चल रहे हैं, पैरों की आवाज़ आ रही है, मनोज भैया उसके पास पहुँचे। जैसे ही मनोज भैया ने उसके कंधे पर हाथ लगा और वो एकदम से धड़ाम से मतलब मुड़ के देखा मनोज भैया को। जैसे मनोज भैया ने कंधे पर हाथ रखा, एकदम से उसने पीछे से सामने मनोज भैया की तरफ देखा। लिटरली भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे, उस इंसान की जो मतलब ये अपने आँख रहती हैं, जो ब्लैकेट्स रहते हैं, जो आँखों के मतलब काले दाग रहते हैं, वो उस इंसान के नहीं थे। उस इंसान को वो आँखों के ब्लैकेट्स नहीं थे, और उस इंसान की आँखों में से मतलब उस प्रेत की आंखों में से एकदम से खून की बूंदें ऐसी झलक रही थी उस इंसान को देखने के बाद। और मनोज भैया ने जो स्टोरी सुनाई, मैं उस देखने के बाद ऐसा मतलब मेरा फेस का रिएक्शन था कि आप लोगों से क्या ही कहूँ। जब उनने स्टोरी सुनाई मुझे बैठ के, एकदम से इतना डरावना जो मेरा मतलब मोमेंट रहा था वो स्टोरी का यही था। जैसे मनोज भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने धड़ाम से मनोज भैया की साइड मुड़ के देखा, उस इंसान की मतलब आंखों से खून बह रहा एकदम से। मनोज भैया मतलब ये देख के उनकी फटके 64 में नहीं, सीधा 36 हो गई। ऐसे सब नज़र आया भाई, फटके 36 हो गई। तो उसके बाद मनोज भैया ने एकदम से पीछे देखा, शेरू गायब, लिटरली शेरू गायब भाई। शेरू पता नहीं कहाँ भाग गया शेरू साला। और जैसे ही शेरू को देखने के बाद सामने देखा, साला वो इंसान गायब, वो भूत गायब एकदम से। मेंढक की तरह उछलते हुए मतलब वो जंगल में घुस गया, 2-3 उल्टियाँ खाई मेंढक की तरह और सीधा जंगल में। उस इंसान सीधा जंगल में। मनोज भैया ने फिर से मुड़ के देखा शेरू को आवाज़ लगाई, शेरू। उधर से पीछे से शेरू भाई की आवाज़ आई, ए साले कौन है? मेरा नाम शेरू वेरू नहीं है, मेरा नाम सलमान खान है। कुत्ता मतलब उतनी दूर से बोला, भाई मेरा नाम शेरू नहीं है। ये सब देख के भाई मेरा नाम शेरू नहीं है, मेरा नाम सलमान खान है। तो किस शेरू को बोल रहा, मैं जानती नहीं, साला मर गया। जैसे ये सब शांत, तो उसके बाद मनोज भैया 5 मिनट वहीं खड़े रहे और मतलब मन में सोचने लगे कि भाई तू जो भी था आजा मुझे खा जा, इस साले चूतियों कुत्ते से तो अच्छा है, इस साले कुत्ते से तो अच्छा है कि मैं ना रहा हूँ, तो भी अच्छा है।
ये सब मतलब मनोज भैया का जो डर था वो कुत्ते ने कंट्रोल कर लिया था, मतलब मनोज भैया के माइंड वॉश कर दिया था उस कुत्ते ने, क्योंकि उस कुत्ते ने ऐसी हरकत कर दी थी। तो भैया जैसे ही मतलब वो घर पर आए, पहले तो ये चीज़ किसी को नहीं बताई उन्होंने, तो क्या पता घर के उनको चूतिया समझते थे, कोई यकीन करेगा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने घर पर नहीं बताई। जैसे ही मतलब दूसरी रात आई, जैसे ही मतलब सुबह दिन भर उठ के जो भी उनका काम था काम वाम करके जैसे दूसरी रात आई, तो दूसरी रात में सो रहे थे वो। मैंने आपको बताया उनका शेरू जो था उनके पास सोता था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो शेरू है वो उनके पास सोया नहीं है। जैसे ही मनोज भैया उठे शेरू को देखने, छत से अजीब आवाज़ आए भौंकने की, भों भों भों, अचानक से इतनी तेज आवाज़ आए भौंकने की। मनोज भैया सट से उठ के भागे सीढ़ियों की तरफ। ऊपर जाके देखा कि शेरू मतलब एक कोई सा सफ़ेद कपड़ा है उसको मतलब नोच रहा है, फाड़ रहा है, जैसे मतलब कोई जैसे कोई कुत्ता गुस्से में आ जाता है तो वो पकड़ के नोचने लगता है ना, वैसे ही मतलब कुत्ता उस कपड़े को नोचने लगा। मनोज भैया ने ये सब देखा। मनोज भैया ने सोचा ये साला ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। मनोज भैया मतलब डर रहे थे, तो डरते डरते उस कुत्ते के पास पहुँचे और उससे वो कपड़ा छीना, उससे वो कपड़ा अपनी तरफ छीना और उस कपड़े को देखा, साला खून ही खून उस कपड़े में, खून ही खून, जैसे कि मतलब अभी किसी को मार के इस कपड़े में पहुँच दिया हो, ऐसा खून ही खून उस कपड़े में। ये सब देखने के बाद मनोज भैया मतलब जो कुत्ता था शेरू था, मनोज भैया का जो पैंट था उस मतलब पैंट पहने हुए थे मनोज भैया, उस पैंट को पकड़ के नोचने लगा, जैसे वो कुत्ता बोल रहा हो कि मनोज भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे आओ। तो जैसे ही मनोज भैया उस कुत्ते के पीछे गए, मनोज भैया मतलब घर से थोड़े दूर पर एक ग्राउंड था, खाली ग्राउंड पड़ा रहता था, वहाँ कोई आते जाते नहीं था, तो वहीं से थोड़े दूर गए, कुत्ता वहीं लेके गया। वहाँ पर 3 खरगोश मरे हुए डले थे, लिटरली मतलब 3 खरगोश मरे हुए डले थे, और ऐसा लग रहा था कि जिन खरगोश को अभी अभी किसी ने मारा हो, क्योंकि मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था खून वून बिखरा पड़ा था और उस कपड़े पर उन खरगोश का खून था, तो ये सब मतलब बिखरा पड़ा हुआ था। तो मनोज भैया की फटके 64 हो चुकी थी, और जैसे ही फटके 64 हुई मनोज भैया एकदम से भाग के घर के अंदर घुस गए। शेरू उनके पीछे मनोज भैया के घर के अंदर घुस गए। मनोज भैया ने घर के अंदर जैसे ही एंट्री मारी और सभी लोगों को बताया, मम्मी पापा को, सभी लोगों को उठाया नींद से, मम्मी पापा सभी लोग सो रहे थे, तो मम्मी पापा को सभी लोगों को उठाया और मम्मी पापा से बोला कि मेरे साथ ये सब हुआ है, ये घटना घटी है। तो उनके मम्मी पापा तुमको पता है मनोज भैया को चूतिया समझते थे, तो मतलब मनोज भैया ने उनसे बोला कि चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुमको। मनोज भैया धीरे से उनको छत पे ले गए और छत पे ले जाकर देखा कि हाँ भैया वो सफ़ेद कपड़ा जो था मतलब वो अभी भी खून में रंगा हुआ है, सफ़ेद कपड़ा खून में रंगा हुआ है। और थोड़े दूर मतलब ग्राउंड में ले गए और ग्राउंड में देखा कि ये सब खरगोश वरगोश वगैरह वगैरह मारे पड़े हुए हैं। उनके मम्मी पापा को हो गया था यकीन उन पर कि हाँ ये मनोज ये बात सही बोल रहा है। तो जैसे ही भैया मतलब दूसरी रात आई, सब लोग सो गए, रात में उतने बजे तो डर का माहौल कि ऐसा सब हुआ ही नहीं है, ये सब मतलब पहली बार क्यों हुआ। सभी लोग अचंभ में कि भाई ऐसा सब तो हुआ ही नहीं है, हम देखते देखते इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, ऐसा सब हमारे घर में पहली बार हुआ है कि घर पे खून से रंगा हुआ कपड़ा मिलना, खून से सना हुआ कपड़ा मिलना, खरगोश को मरा हुआ मिलना, वो भी एक साथ 3-3 खरगोश। अगर कोई जानवर होगा, जंगली जानवर होगा तो एक खरगोश को मार के खा जाएगा, ये थोड़ी ना वो वहीं पे मार के छोड़ के चला जाएगा, नहीं। ये सब अचंभ करके जैसे तैसे वो डराते हुए सो गए। जैसे ही सुबह उठे, मतलब जैसे ही सब लोग सो गए और सुबह जागे तो सुबह सभी लोग मतलब ज़्यादा नहीं, एक मम्मी थी, एक पापा थे, एक मनोज था, एक उनका कुत्ता था, 4 लोग थे। तो कुत्ते को तो साइड हटा दो, 3 लोग मतलब बैठ के चर्चा करने लगे कि भाई अब ये सब क्या किया जाए, बाबा को बुलाया जाए, तांत्रिक को बुलाया जाए, किया जाए, इस चीज़ पर उन्होंने विचार किया। मनोज भैया ने उनको सुझाव दिया, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि भाई इतना भी अपना बजट नहीं है। तुम साले वीडियो को लाइक करते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, फालतू मेरा नेट जाता है, मजाक कर रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अपन इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल लेके आएंगे। इस वीडियो पर अच्छा आपका प्यार दिखाओ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को ऑन पे कर देना, क्योंकि दूसरी वीडियो पार्ट 2 भी तो आप ही लोग देखोगे यार। मेरा काम बनाने का है, आपका काम देखने का है, आप डरो मैं डराऊँ, सिंपल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय श्री राम।